हेलो स्टूडेंट्स। मिडिल टर्म ब्रेकिंग की मदद से हम फैक्टराइजेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। 2h² प्लस 7hk माइनस 15k स्क्वायर, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मिडिल टर्म 7hk है। इस प्लस 7hk को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। इसके लिए हमें 3 स्टेप्स का ख्याल रखना है। स्टेप 1 में हम फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 2, लास्ट टर्म का कोफिशिएंट -15। 2 और -15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट -30। सेकेंड स्टेप में इस 30 का एलसीएम ले लेंगे। अब आपको एलसीएम लेने आना चाहिए। अब हम एलसीएम को डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप में इस 30 का एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 2 5 ज़ा 10। 3 के टेबल से सॉल्व करेंगे। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। एलसीएम लेने के बाद थर्ड स्टेप में हम इस एलसीएम को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमें प्लस और माइनस करने पे ये 7 मिल जाए। +7 साइन के साथ ख्याल रखिएगा, +7 मिल जाए। अगर हम इस 2 3 को मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 6 में 5 प्लस करते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 6 में 5 प्लस करते हैं, 6 + 5 11। यहाँ पे 7 से मैच नहीं हो रहा। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 2 3 ज़ा 6, 6 में से इस 5 को माइनस करते हैं, वी विल गेट 1। 1 भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। थर्ड स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको खास फोकस कीजिएगा। ये +7 हमें कैसे मिलेगा ये देखिएगा। इस 2 को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई किया। 2 5 ज़ा 10। इस 2 को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई किया। इस 2 को इस 5 से, वी विल गेट 10। और इस 10 को 3 से माइनस कर दिया। 10 - 3, वी विल गेट 7। थर्ड स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये एलसीएम लेने के बाद इसको 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में ब्रेक करना है। किस तरह से ब्रेक करना है कि आपको ये +7 मिल जाए। पहले हमने इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया। 2 5 ज़ा 10 और 10 को इस 3 से माइनस कर दिया। 10 - 3 +7। 10 - 3 +7। इसको हमने सॉल्व किया। ये मिडिल टर्म पे मैच हो गया, +7 मैच हो गया। इसकी सेकंड कंडीशंस क्या थी? इस 10 और -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -30 मिलेगा। ये -30 फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट से मैच हो गया। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। ये -30 से भी मैच हो गया मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म भी मैच हो गया। तो हमने ब्रेक कर दिया, 10 और -3 में ब्रेक कर दिया। 7 के साथ ये एच के है, ये 10 के साथ भी एच के लिखेंगे। 10hk - 3hk, ये एच के दोनों के साथ पुट करेंगे। 10hk - 3hk। अब नोट करें नेक्स्ट स्टेप हम कैसे करेंगे। इस 2h² को एज इट इज नोट कर दिया। +7 को हमने ब्रेक किया। 10 - 3, ये 10 के साथ भी ये एच के लिख दिया। +10hk, 10 की साइन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे +10hk - 3hk, और इस -15k² को एज इट इज नोट कर दिया। इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे। 2 और 10 सेम टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है तो 2 कॉमन निकल आएगा।
2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लेने के बाद एच स्क्वायर और एच में कॉमन लेंगे, जो पावर स्मॉल है छोटी पावर को हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे एच पी यहाँ पर एच की पावर 2 है, यहाँ पर एच की पावर 1 है, एच की पावर 1 हम कॉमन ले लेंगे। एच की पावर 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, ये 2 हम कॉमन ले चुके हैं, एच की पावर 2 में से एच की पावर 1 कॉमन ले लिया है तो हमारे पास एच की पावर 1 बच गई। तो एच की पावर 1 हम लिखते नहीं हैं, माइंड में रखते हैं। ये प्लस की साइन एज इट इज आ गई। 2 हमने कॉमन लिया है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पर 10 आता है वहाँ पर स्टॉप करेंगे। 2 5 10। एच हम कॉमन ले चुके हैं, क्या बच गया हमारे पास, के बच गया। अब हम इन दो टर्म्स में कॉमन ले लेंगे। इन टू टर्म्स में कॉमन क्या है, पहले हमने माइनस की साइन कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 3 और 15 दोनों आते हैं तो 3 हमने कॉमन ले लिया। k की पावर 1 और k की पावर 2 में हमने कॉमन k की पावर 1 को ले लिया। पावर 1 हम लिखते नहीं है, माइंड में रखते हैं। 3 के कॉमन लेने के बाद हमारे पास h बच गया। जब हम माइनस की साइन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाती है। 3h के इस माइनस से साइन कॉमन लिया तो ये माइनस की साइन चेंज होके प्लस हो गई। शुरू में हम प्लस की साइन लिखते नहीं है, वो हिडन होती है। यहाँ पर माइनस की साइन चेंज होकर के प्लस हो गई। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 15 आता है स्टॉप कर देंगे। 3 5 15। k की पावर 2 में से k की पावर 1 कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास k की पावर 1 बच गई। पावर 1 इज हिडन, वो हम लिखते नहीं है। अब हम इन टू एक्सप्रेशंस में कॉमन चेक करेंगे। इन टू एक्सप्रेशंस में कॉमन चेक करेंगे। h प्लस 5k, ये पूरी होल ब्रैकेट कॉमन है हमारे पास। ये पूरी होल ब्रैकेट कॉमन है। जो चीज़ कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद जो चीज़ बचेगी उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। h प्लस के कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, 2h बच गया। माइनस की साइन एज इट इज आ गई। h प्लस 5k कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, -3k बच गया। Now that is your answer. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मिडिल टर्म हमारे पास -16 mn है। इस -16 mn को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करने हैं। इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए हम 3 स्टेप्स का सहारा लेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इस 3 को इस -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 12 3 36, वी विल गेट -36। सेकेंड स्टेप में इस 36 का एलसीएम ले लेंगे। 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। थर्ड स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप थर्ड स्टेप है, जिसमें आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। इस एलसीएम को 2 पार्ट में ब्रेक करना है और ब्रेक करने पे आपको रिजल्ट ये -16 का मिले। वो कैसे होगा ये चेक करना पड़ेगा हमें। 2 2 4, अगर हम इन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 4 + 9 13, 16 नहीं मिल रहा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 4 + 9 किया तो 4 - 9, तो
-5 उसमें भी -16 नहीं मिल रहा, तो किस तरह से -16 मिल सकता है? इसको हम मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं इस एलसीएम को, कि ये मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा। इन इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। ये 18 को 2 के साथ माइनस कर दिया, 18 माइनस 2 16। ये जो मैंने सर्किल किया है 2 3 3, इन सबों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, वी विल गेट 18। 18 को इस -2 से मल्टीप्लाई किया, 18 माइनस 2 वी गेट 16। अब फिर नोट कीजिएगा, 18 माइनस 2 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर नंबर की साइन आएगी प्लस, और 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 प्लस 16, 18 ग्रेटर है, 18 की साइन यहाँ पर प्लस है, तो वी विल गेट प्लस 16, जबकि हमें चाहिए क्या, -16 चाहिए। -16 के लिए हम क्या करेंगे, इस 18 को माइनस कर देंगे और इस 2 को प्लस कर देंगे। अब देखिए ग्रेटर नंबर की साइन माइनस पुट कर दिया हमने, और साइन अपोजिट है तो माइनस करेंगे, 18 में से 2 माइनस किया, वी विल गेट -16। अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, -16। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद ये -16 ये मिडिल टर्म से मैच कर गया, तो सेकंड से कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, इस -18 को इस +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18 को इस +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -18 टू द 36 -36, ये फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट से मैच हो गया, फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट से मैच हो गया, -36 -36। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, 3m स्क्वायर -16 mn को हमने ब्रेक किया, -18 mn, ये mn दोनों के साथ पुट कर देंगे, -16 mn को हमने ब्रेक किया, -18 mn प्लस 2 mn। अब देख लें कि फर्स्ट स्टेप हम किस तरह से लिखेंगे। 3m स्क्वायर एज इट इज नोट कर दिया, -16 mn को हमने ब्रेक कर दिया, -18 mn प्लस 2 mn में ब्रेक कर दिया, -12n स्क्वायर को एज इट इज नोट कर दिया। अब हम इन टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, थ्री और 18 3 के टेबल में आते हैं, वो हमने नोट कर दिया, और m की पावर 2, m की पावर 1, m की पावर 1 को हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच गया 3 हम कॉमन ले चुके हैं, m की पावर 2 में से m की पावर 1 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एक m बच गया, m की पावर 1 बच गई, माइनस की साइन एज इट इज लगा देंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 18 जहाँ पे आएगा स्टॉप कर देंगे, 3 6 18, m कॉमन ले चुके हैं, n बच गया हमारे पास। अब हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, प्लस की साइन कॉमन लिया, 2 और 12 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लिया, m एज इट इज, n कॉमन ले लिया, n की पावर 1, n की पावर 2, तो n की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, बच के आ गया हमारे पास 2 और n कॉमन ले लिया, तो m बच गया। प्लस की साइन कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होती है, साइन एज इट, माइनस की साइन एज इट इज आ गई, 2 का टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पे 12 आएगा वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, 2 6 12, n की पावर 1 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर n की पावर 1 बच गई, तो n की पावर 1 हम लिखते नहीं है, उसको हम माइंड में रखते हैं।
अब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस में देखेंगे पूरी होल ब्रैकेट कॉमन निकल रही है, m-6n कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे। m-6n कॉमन लेने के बाद 3m बच गया, प्लस की साइन एज इट इज लगा दिया, और यहाँ पे m-6n कॉमन लेने के बाद 2n बच गया। नाउ दैट इज योर आंसर।